नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में परासरण और विसरण में डिफरेंस क्या है, इसको हम बताने वाले हैं। तो परासरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस, जिसको हम परासरण भी बोलते हैं, और डिफ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। डिफ्यूजन को विसरण। तो हम समझते हैं कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है। पहले हम परासरण को जानेंगे। क्या है परासरण? वह प्रक्रिया होती है जिसमें कम सांद्रता वाले द्रव का अधिक सांद्रता वाले द्रव की ओर स्वतः प्रवाह होता है, वह परासरण कहलाता है। परासरण का उदाहरण है चने का जल में फूल जाना, किशमिश का जल में फूल जाना, ये परासरण है। परासरण दाब क्या होता है आगे, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो परासरण दाब में हमको ये लिखना है कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें कम सांद्रता वाले द्रव का स्वतः अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले द्रव की ओर प्रवाहित होना, और उस प्रवाहित होने में जो आरोपित आंशिक दाब है, उसी दाब को ही क्या कहेंगे हम? परासरण दाब कहेंगे। मतलब जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर द्रव का प्रवाह हो रहा है, तो उसमें एक झिल्ली काम कर रही है जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। उस पे जो विलायक जा रहा है उस पे एक दाब आरोपित कर रहा है, कम से कम दाब, है ना, मतलब आंशिक दाब आरोपित कर रहा है। उसी आंशिक दाब को ही क्या बोलेंगे? परासरण दाब कहेंगे। परासरण वैसे दो प्रकार का होता है, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अंतः परासरण का मतलब है कि जब बाह्य जो विलयन है, द्रव है, बाह्य द्रव की सांद्रता कम हो और जो आंतरिक द्रव है उसकी सांद्रता अधिक हो। जैसे चना का फूलना, तो चने के अंदर सांद्रता अधिक है और जल की सांद्रता क्या है? कम है। जल कहां चला गया? चने के अंदर, तो चना फूल गया। यह किसका उदाहरण है? अंतः परासरण का। लेकिन बाह्य परासरण का क्या उदाहरण है? जैसे आपका क्या है, जैसे इसमें क्या भरा हो? नमक का घोल भरा हो। नमक का घोल इस बीकर में भरा हो और इसमें हम डाल दें क्या? इसमें क्या डाल दें? एक डाल देते हैं अंगूर। तो अंगूर क्या हो जाएगा? नमक के घोल में जैसे डालेंगे, कुछ समय बाद जो नमक का घोल है उसकी सांद्रता अधिक है और जो अंगूर की सांद्रता है वो क्या है? कम है। तो वो कम सांद्रता वाला कहां चला आएगा? अधिक सांद्रता की ओर। यानी नमक के घोल में अंगूर का रस आ जाएगा और अंगूर पिचक जाएगा। इसको कहते हैं क्या? बाह्य परासरण। समझ रहे हैं ना? तो परासरण समझ में आ गया। विसरण क्या है? विसरण पहले समझ लें। विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी गैस का, किसी ठोस का या किसी द्रव का प्रवाह हो, उसे विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। अब दोनों में अंतर अगर हमें लिखना है तो एक पहला अंतर है, ऑस्मोसिस के लिए जो है, परासरण के लिए झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन विसरण के लिए कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए झिल्ली की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, और इसके लिए क्या है? झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। समझिएगा। देखिए, इसके लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? वह झिल्ली जिससे विलायक के कण तो छन जाएं किंतु विलेय के ना छने, तो उसे बोलते हैं क्या?
मतलब छन्नी का मतलब आर पार चले जाएं, विलायक के कण तो विलयन के विलायक के कण तो आर पार चले जाएं, किंतु विलेय के कण न आर पार जाएं, तो उसे बोलते हैं हम अर्धपारगम झिल्ली। एक पारगम झिल्ली होती है जिससे विलेय विलायक, विलयन के विलेय विलायक दोनों के कण छन जाएं। अपारगम होती है, ना विलेय ना विलायक के कण छने, वो अपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली हम लोगों के शरीर में भी पाई जाती है, जैसे हमारे यूरेथ्रा है जो, जिसको हम मूत्राशय बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें भी झिल्ली जो लगी होती है किसकी होती है? अर्धपारगम झिल्ली। आप देखिए परासरण का दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो परासरण है वो कहां से हो रहा है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। लेकिन विसरण कहां की ओर होता है? अधिक से कम की ओर होता है। ये भी तो अंतर है, ये हम साइड में बता रहे हैं। ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है ना, प्रवाहित होता है। और इसमें क्या होता है? अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह, ठीक ना। और समझिए तीसरा क्या है? जो परासरण है वो केवल द्रव में पाया जाता है। परासरण किस में पाया जाएगा? द्रव में। लेकिन ये किस में पाया जाएगा? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाया जाता है। तो ये मुख्य अंतर थे जो आपके परासरण और विसरण में थे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहां पर उदाहरण भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में किशमिश का फूलना, और इसमें अगरबत्ती की सुगंध का, है ना, कि